वेतन है और उसका एरियर्स बना के 1 अप्रैल 2013 से ये जो भत्ता है वो तय होगा। मनोज, जिस तरीके से देखा जाए, चाहे विकास यात्रा में करोड़ों की सौगात दी जा रही है, कई जगह तो अरब तक यह आंकड़ा पहुंच चुका है, और अब सरकारी कर्मचारी जो छत्तीसगढ़ के हैं उन्हें 80% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। सरकार कोई चूक नहीं रखना चाहती अपनी हैट्रिक को बरकरार रखने में। बिल्कुल सही कहा ललित आपने। जिस तरह से 2 महीने पहले, मार्च से पहले जिस तरह का वातावरण था, चारों ओर असंतोष का वातावरण था, शिक्षा कर्मियों ने एक लंबा आंदोलन चलाया था और शिक्षा कर्मियों की मांगे नहीं मानी गई थी। इसी तरह कर्मचारियों ने लगातार आंदोलन किया था और कई दिनों तक कार्यालयों में कामकाज ठप था और उस समय भी मांगे उनके आंदोलन के दौरान नहीं मानी गई थी। तो ये लग रहा था कि सरकार ने सभी वर्गों को नाराज कर दिया है, खासकर शिक्षा कर्मियों को और कर्मचारियों को। लेकिन कुछ दिन पहले शिक्षा कर्मियों की मांगे मानी गई। एक बीच का रास्ता निकालकर जिनकी सेवाएं 8 साल पूरी हो गई है उनको जो है नियमित करने का, समान काम के बदले समान वेतन देने की जो मांग थी उसको पूरा किया। और अब जाकर कर्मचारियों की जो मांगे थी 80% जो केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता देने की जो मांग थी, उस मांग को पूरा करके ये 2 बड़े वर्गों को मनोज क्या तौर पर मनोज, क्या ऐसे भी समझा जा सकता है कि एक कर्मचारी को दिया गया तोहफा सरकार के पक्ष में तकरीबन 4 मतों को तब्दील कर देता है, 4 लोग उसके पक्ष में आ जाते हैं, सरकार के पक्ष में आ जाते हैं, तो बहुत बड़ा ये फैसला हो जाएगा। निश्चित तौर पर क्योंकि एक कर्मचारी है, उसके घर परिवार में औसतन 4 लोग भी माने तो 4 वोट, एक को फायदा देने से 4 वोटों की बढ़ोतरी का जो फिगर जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक इसी तरह से शिक्षा कर्मियों के मामले में भी इसी बात को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया और उसी तरह से कर्मचारियों के बारे में भी जो आपने कहा कि 4 वोटों की बढ़ोतरी एक कर्मचारी को फायदा देने से, तो बिल्कुल सरकार जो है सभी चीजों को सोच समझ कर चल रही है। और जिस तरह से आने वाले इसी साल में आने वाले 4-5 महीने बाद चुनाव होना है, तो उन सभी बातों को ध्यान में रखकर सरकार जो है फैसला ले रही है, जिससे जो है सरकार की एक बार फिर जीत हो और हैट्रिक बन सके। जी मनोज, कर्मचारी संगठनों से आपकी कोई चर्चा हो पाई होगी, औपचारिक अनौपचारिक, क्या उनका रिएक्शन कुछ मिल पाया है 80% महंगाई भत्ते पर? कर्मचारियों में खुशी का माहौल है कि उनकी एक जो बहुत पुरानी मांग थी उसको सरकार ने पूरा किया है, तो काफी अच्छी प्रतिक्रिया कर्मचारियों की तरफ से आ रही है। और सभी जो संगठन है, अलग अलग कर्मचारियों को जो संगठन है, सभी ने इस फैसले का स्वागत किया और इसके प्रति इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के प्रति उन्होंने आभार जताया है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। कर्नाटक में भाजपा की हार का मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर एक राज्य की हार का असर दूसरे राज्यों के चुनाव पर पड़ता तो गुजरात में भाजपा की जीत का असर कर्नाटक में जरूर नजर आता। मैं मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में लगा हूं। पार्टी जो कारण होगी उसका विश्लेषण करेंगे। अब यहाँ बैठ के मैं कुछ भी विश्लेषण कर दूं वो उचित नहीं होगा। पार्टी विस्तार से समीक्षा करेगी और गहराई में जाएंगे तब तथ्य निकलेंगे। ऐसा है कि गुजरात में भारी जीत मिली। गुजरात की जीत का कर्नाटक के चुनाव परिणाम पर प्रभाव नहीं हुआ तो कर्नाटक को और कहीं कैसे प्रभाव होगा। राज्य के चुनाव होते हैं स्थानीय मुद्दों पर, और अगर राज्य सरकार स्थानीय स्तर पर बेहतर काम करती है तो लोग वैसे परिणाम देते हैं, और इसलिए किसी भी प्रदेश के चुनाव परिणाम किसी दूसरे प्रदेश के चुनाव परिणाम को प्रभावित नहीं करता। और जबलपुर की वेटनरी यूनिवर्सिटी में वन्यप्राणी फोरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुभारंभ किया है। इस केंद्र की स्थापना से वन्य प्राणियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सकेगा, साथ ही वन्य प्राणियों पर होने वाले अत्याचारों को भी रोका जा सकेगा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश का ये पहला केंद्र होगा और करीब 40 करोड़ की लागत इसे बनाने में आई है। वेटनरी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मैं उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, क्योंकि पिछले दिनों इन यूनिवर्सिटी पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये जरूरी है। आप एक अहम काम अपनी जिंदगी में आगे आने वाले समय में करने वाले हैं और ये काम और बढ़ेगा, न केवल हमारा बल्कि
वन्य प्राणी और बाकी जो हमारा पशुधन है उसकी सुरक्षा का और उसको आगे बढ़ाने का काम बेहतर ढंग से कर पाएगा। फॉरेंसिक के रूप में जब ये कोर्ट में जाकर उस विषय को रखते हैं तो इनको एक सबसे बड़ी आवश्यकता होती है मध्य प्रदेश सरकार की मान्यता। अभी आज की तारीख में इनके पास वन विभाग की मान्यता तो है पर मध्य प्रदेश शासन की मान्यता नहीं है। इसको मध्य प्रदेश शासन की मान्यता भी मिलेगी जिस प्रकार सागर को मान्यता मिली हुई है, तब ये कोर्ट में ज्यादा मजबूती के साथ अपने। और खबरें और भी है लेकिन फिलहाल एक ब्रेक। का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, भारतीय गर्व से बतला रे। ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खबर अब जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए खबरें वही हों जो रोज नींद से जगाए अलार्म बनकर, गरम चाय की तरह तरोताजा करे हर सुबह और तैयार करे दिन भर के लिए। सुप्रभात मध्य प्रदेश, हर सुबह 7 बजे। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। और अब खबर भिंड से है। भिंड में एक कथित तांत्रिक द्वारा महिला को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। तांत्रिक मंगू खान ने महिला पर बुरी आत्मा का साया बताया और उसे अपने चंगुल में फंसाकर दुष्कर्म किया। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वैसा उसने वैसा जबरदस्ती की। कैसे आप किस तरह से उसके पास पहुंची थी? अरे वो दूसरे के द्वारा पहुंचे भाई साहब, जिसने मेरा मामला। बच्चे की दिक्कत थी? क्या दिक्कत थी आपको? हाँ भाई साहब, ये दिक्कत थी, मतलब उसने कहा वहाँ सही हो जाए, बस इसी के द्वारा पहुंचे, इसने हमारे साथ जबरदस्ती की। तो थोड़ी बहुत झाड़ा फूंक की और नींबू सारा और बबूते लगाई। फिर तो दुष्कर्म किया उनके साथ में? जो दवा थी वो लगाई। फिर तुमने उसके साथ महिला के साथ गलत काम किया था? नहीं। फरियादी उसने बताया कि एक व्यक्ति जो
जादू टोने के सहारा लेकर उस महिला के साथ गलत कार्य किया, उसे पकड़ लिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर में बीती रात 2 घरों में एक साथ डकैती की वारदात ने पुलिस चौकसी की पोल खोलकर रख दी है। डकैतों ने पुरानी छावनी थाना इलाके के लालघाटी में ध्रुव सिंह सिकरवार के घर पर धावा बोलते हुए लाखों की लूट की। दूसरी घटना में डकैतों ने लाखों के जेवरात की लूटपाट के बाद पप्पू जादौन और उनकी पत्नी अर्चना जादौन की बेरहमी से पिटाई कर दी। डकैती की घटना में घायल तीनों व्यक्तियों को इलाज के लिए परिजनों ने सहारा अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल अर्चना जादौन आईसीयू में हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उसके बाद फिर हमारी बगल में ये द्वारकापुरी में किया है दावा, मतलब डकैती डली। हाँ, 6-7 लोग आए इकट्ठे। अभी तैयारी डंडे पे चढ़ के अंदर हो, एक बच्चा था साथ में, तो बच्चा तो धमका दिया, वो बैठा रहा है, पर इन दोनों को मरम्मत की है और 3 लोग अंदर घुस गए। तो कोई हथियार थे उनके पास? हथियार कट्टे बट्टे थे सब। हाँ, पूरे में सही थे, वो तैयारी में थे। तो लूटपाट करके लूटपाट तो सब अंदर से ले गए, जितना भी है जेवर जितना था। कितना करीब क्या ले गए, कुछ पता चल पाया? 1 लाख का जेवर तो ले गए। पिताजी के सिर में ईंट मारी है फेंक के। हाँ, जो मतलब सो रहे थे तो दीदी लेटी थी तो उनके कान से बाला निकाले दोनों। मेरे पापा अंगूठी पहने थे, उन्हें निकालने की कोशिश की है, वो निकाल नहीं पाए। हाँ, तो इतने में हमारे पापा जग गए और उन्होंने ईंट मार दी है, तो यहाँ पर चोट आ गई है। और फिर मतलब हमारे डैडी ऊपर चढ़ के गए हैं छत पे, तो उन्होंने एक फायरिंग की है और फिर कूद गए हैं, दीवार से नीचे कूद के भाग गए। स्वयं घटनास्थल का मैंने निरीक्षण किया है और इसमें ऐसा लगता है कि कोई आसपास का व्यक्ति होना चाहिए। कुछ नाम भी हमें उसमें मिले हैं। पुलिस फोर्स भी एक्स्ट्रा भेजा गया, टीमें लगाई गई हैं और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने का काम चल रहा है। और कुछ सस्पेक्ट लोगों को हमने हिरासत में ले भी लिया है, जो घर परिवार के लोगों ने बताया उस आधार पर उनसे पूछताछ चल रही है और संभावना है कि जल्द। भोपाल के कलियासोत डैम में कल शाम एक नाबालिग बच्ची की लाश मिलने के बाद आज युवक कांग्रेस ने कमला नगर थाने में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों के साथ स्थानीय लोग, पार्षद और बच्ची की मां भी थी। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि पीड़ित बच्ची को मुआवजा दिया जाए और आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की मौत डूबने से हुई है। ये यहाँ पे ये 5 दिन से सबरी नगर से एक बच्ची गायब थी। उसकी FIR उस दिन दर्ज कराई गई थी, लेकिन उसके बाद में उसकी कोई खैर खबर नहीं ली गई और आज 4 दिन के बाद में उसकी डेड बॉडी खुशीलाल आयुर्वेदिक के पास में मिली बच्ची की, जो कि अभी तक इन परिवार वालों को अभी तक नहीं दी गई है। उसका पोस्टमार्टम के लिए गया हुआ है, लेकिन यहाँ तक परिवार वालों को उसको दिया नहीं गया। अभी हमारी शासन से ये मांग है कि बच्ची के परिवार वालों को 5 लाख का मुआवजा दिया जाए। और जो आज के समय में ये बेटियों के साथ हो रहा है, जहाँ एक तरफ बीजेपी की सरकार ये कहती है कि हम बेटियों की रक्षा करेंगे, इतने होर्डिंग्स लगाए जाए, इतनी पब्लिसिटी हो रही है, लेकिन आज वास्तविक धरातल पर आप आके देखो तो बेटियों के साथ जितने MP में अत्याचार हो रहे, इतने मध्य कहीं भी ऑल इंडिया में कहीं नहीं हो रहा। नहीं, सक्का ऐसा इन लोगों ने किसी को बताया था कि कोई वहां पर उसको पकड़ा भी गया था शायद, और फिर दूसरे दिन पता नहीं किसने उसको छुड़वा भी दिया गया है। और अब आखिर में तिरछी नजर। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट खुशबू कणकन। स्वागत करती हूं आप सभी का संगनी फॉर टुडेज वुमेन में। आपकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हम अपने सबसे पहले सेगमेंट में आपके लिए लेकर आए हैं योगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट से। आगे बढ़ने से पहले चलिए देख लेते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। गोमूत्र का सेवन, गाय के गोबर का सेवन, इवन गाय को हाथ लगाने से, उस पर हाथ फेरने से हम बहुत सी बीमारियां दूर करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं गाय के घी की। कोशिश करिए कि खूब ज्यादा आप पानी पिए। जितना पानी पीजिएगा उतने ही आपके बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स फ्लश आउट होंगे, और जब टॉक्सिन्स फ्लश आउट होंगे तभी वो जो दाने या कभी कभी छोटे छोटे पैचेस भी बन जाते हैं स्किन पे, ये सब नहीं आएंगे। वेल, आजकल सब लोग अपनी डेली लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स यानी कि हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं कि योग के जरिए आप अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा बनाए रख सकते हैं। हैव अ लुक। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मै। नमस्कार। माइग्रेन, जिसे हम आधा सीसी का दर्द भी कह देते हैं, यानी कि सर में किसी भी एक हिस्से में, इधर योर राइट साइड इधर लेफ्ट साइड, बहुत अधिक दर्द होना। यदि आपको लगता है कि आपको भी माइग्रेन की समस्या है तो आज का ये एपिसोड निश्चित रूप से आपके लिए ही है। माइग्रेन जैसी समस्या को कैसे आप अपनी ही रसोई में रखी चीजों से दूर कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, और साथ में थोड़ा सा योगाभ्यास आप करें, यानी वो आयुर्वेदिक टिप्स जो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप घर में ही अपना उपचार स्वयं स्वतः कर सकते हैं। इसीलिए हम आपके घर खुद चल करके आए हैं टेलीविजन के माध्यम से। यदि माइग्रेन की समस्या है और आपको महसूस होता है बहुत ज्यादा दर्द किसी भी एक साइड में है, तो आपको सिर्फ छोटे छोटे से कुछ काम करने हैं। गाय का घी इसकी औषधीय वैल्यू इतनी ज्यादा है, न जाने कितनी बीमारियों में, कितनी परेशानियों में हम गोमूत्र का सेवन, गाय के गोबर का सेवन, इवन गाय को हाथ लगाने से, उस पर हाथ फेरने से हम बहुत सी बीमारियां दूर करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं गाय के घी की। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ रात्रि सोने से पहले आप अपने नॉस्ट्रिल्स में, यानी दोनों नॉस्ट्रिल्स में, नाक में गाय का घी 2-2 बूंद डाल लें। जितने भी व्यक्ति माइग्रेन से पीड़ित हैं, आधा सीसी के दर्द से पीड़ित हैं, 2-2 बूंद गाय का घी नाक में डालें, और ऐसा आप कम से कम 2-3 महीना कीजिए। आप देखेंगे कि आपको अद्भुत रिलीफ, अनबिलीवेबल, इतना रिलीफ आपको मिलेगा। इसके अलावा यदि आपको कहीं से कागजी नींबू मिल सके, नॉर्मल नींबू की, नॉर्मल लेमन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, कागजी नींबू यदि आपको मिल जाए तो 1 बूंद कागजी नींबू की जिस तरफ आपको दर्द होता है, यानी कि या तो आपको राइट साइड ऑफ द हेड में दर्द होगा या लेफ्ट साइड में, यदि राइट साइड में दर्द है तो राइट कान में कागजी नींबू की 1 बूंद, उसके नींबू के रस की, आप अपने कान में 2-3 दिन तक लगातार डालें। आपको इससे बहुत फायदा होगा। और तीसरा प्रयोग तो इतना अद्भुत है कि जिसे हमने खुद अपने आश्रम में पेशेंट्स पर इसको करके एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उसके फीडबैक देखे हैं। जमाल गोटा, सुनने में लगा अरे जमाल गोटा, तो कभी कभी लोग मजाक कर देते हैं किसी के साथ जमाल गोटे का इस्तेमाल करके, लेकिन उसकी औषधीय वैल्यू बहुत ज्यादा है। आप जमाल गोटा लें और जमाल गोटा का एक पेस्ट जैसा बना लें, यानी लिक्विड, हल्का सा लिक्विड फॉर्म में पेस्ट बना करके, अगर आपके राइट साइड में दर्द है तो एक तिल्ली ले लेंगे, चाहे माचिस की तिल्ली ले लें, चाहे टूथपिक ले लें, और उसको जमाल गोटे को में उस तिल्ली को भिगो करके 5-6 जैसे बिंदी जैसी आप लगा देते हैं, ऐसे बिंदियां अपने राइट साइड में लगा लीजिए। कम से कम 8 से 10 मिनट तक इसको ऐसे ही अप्लाई रहने दीजिए, और फिर उसको वाइप करके गाय का शुद्ध घी या जो भी घी आपके घर पर है उसे उस जगह पर, माथे पर लगा लें, ताकि आपकी स्किन को वो इफेक्ट ना करे। इवन जिस वक्त दर्द उठ रहा है, जिस वक्त आपको आधा सीसी का दर्द हो रहा है, उस वक्त भी आप ये जमाल गोटे का प्रयोग करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो तुरंत ही आपको रिलीफ मिलेगा। ये आप छोटे छोटे से प्रयोग अपने जीवन में करें तो आप माइग्रेन की समस्या से दूर रह सकते हैं। इसके अलावा खासतौर पे माइग्रेन के पेशेंट्स अपने खान पान का ध्यान रखें, यानी आपको गैस नहीं होनी चाहिए। आपका खाने का समय निर्धारित होना चाहिए कि मुझे इसी समय
रोज भोजन करना है, इससे आपको दर्द में रिलीफ मिलेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करें, यानी फिक्स योर टाइम। 4 बजे मुझे बिस्तर छोड़ देना है, मैक्सिमम 5:30-6 बजे तक मुझे शैया त्याग कर देनी है। सुबह समय से उठें, रात को समय से सोएं, अपनी एक दिनचर्या बनाएं। मेक अ रूटीन ऑफ योर्स, यानी भोजन का समय फिक्स है, नहाने का समय फिक्स है, सोने का समय फिक्स है, ये आप अपने जीवन में करिए। ये तो हुई आयुर्वेदिक टिप्स, आपकी डे टू डे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आप ला सकते हैं। उसके अलावा सिर्फ एक क्रिया मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, उसका अभ्यास आप रेगुलर कीजिए। लेकिन ये नहीं सोचना सिर्फ एक ही क्रिया से मेरी समस्या दूर हो जाएगी। आप निरंतर योगाभ्यास करें, कसरत करें, जो जो टिप्स आपको बताए गए, जो जो प्रयोग आपको बताए गए, उनका अभ्यास करें। विभक्त हस्तपादासन, विभक्त हस्तपादासन के लिए आप अपने स्थान पर सीधे खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के दोनों पैरों के बीच में छोटा सा थोड़ा सा गैप, आप एक आइडियल गैप दे देंगे, बहुत ज्यादा गैप नहीं देना। हाथों को अपनी जंघाओं पर टिका देंगे। सांस भरते हुए आगे की ओर झुकते जाना, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक एंड फाइनली योर हेड। हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, ऐसे कि वो हवा में हिलने लगे। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, सर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आप ये करेंगे तो आप महसूस करेंगे आपके सर पर एक अद्भुत रिलीफ आप अनुभव कर पा रहे हैं। इस रिलीफ को महसूस करना, यथा सामर्थ्य बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ यहाँ रुकेंगे। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। आंखें खोलने की कोई जल्दी नहीं। आपका चेहरा लाल हो चुका होगा। आप अपने पूरे स्कल में इस रिलीफ को अनुभव कर पाएंगे। हाथों को आपस में मिला लें, पैरों को खोल लें, शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें और धीरे धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे। बस जो जो आपको टिप्स बताई गई आयुर्वेद की वो आप करें। अपनी डाइट में चेंजेस लाएं, लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं। इन क्रियाओं का अभ्यास करें। माइग्रेन एक भूतपूर्व घटना हो जाएगी और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। अभी तक आपने जान ही लिया होगा कि कौन से आसन आपके लिए बेहतर रहेंगे और आपकी हेल्थ को फिट एंड फाइन बनाए रखेंगे। इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी समस्या है या सुझाव है जो आप हम तक पहुँचाना चाहती हैं, तो जल्दी से अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संघ, स्पेस अपनी समस्या, अपना सुझाव, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और इसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ID है sangni@etv.co.in। पहले इसी के साथ वक्त तो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट से, जो बताएंगे हमें ब्यूटी से जुड़े हुए कुछ राज। इसलिए कहीं मत जाइएगा। स्टे ट्यून टू संगनी फॉर टुडेज वुमेन। कोशिश करिए कि खूब ज्यादा आप पानी पिए। जितना पानी पीजिएगा उतने ही आपके बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स फ्लश आउट होंगे, और जब टॉक्सिन्स फ्लश आउट होंगे तभी वो जो दाने या कभी कभी छोटे छोटे पैचेस भी बन जाते हैं स्किन पे, ये सब नहीं आएंगे। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। आ रहे हैं भगवान बद्री विशाल। 6 महीने बाद भक्तों को देंगे दर्शन। कपाट खुलते ही आप भी घर बैठे कीजिए दिव्य दर्शन। देखिए बद्रीनाथ दर्शन लाइव 16 मई सुबह 3:45 बजे से 6 बजे तक, सिर्फ ETV पर। अरे जनता तो सुनाती है बारी बारी, फिर भी आपके प्रति है हमारी जिम्मेदारी। उन जाबाजों के नाम जिनका फर्ज ही है उनकी जिंदगी। अग्रवाल पब्लिक स्कूल प्रेजेंट्स ETV छत्तीसगढ़ पुलिस अवार्ड्स 2013, पावर्ड बाय संजय बाजपेयी बिल्डर्स। जल्द आ रहा है सिर्फ ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। Brought to you by अग्रवाल पब्लिक स्कूल, कमिंग सून इन नया रायपुर। पावर्ड बाय संजय बाजपेयी बिल्डर्स, ये रिश्ता है सदियों के लिए। इन एसोसिएशन विद सन एंड सन ज्वेलर्स। एसोसिएट स्पॉन्सर सिंघानिया मर्लिन एस्टेट। एसोसिएट स्पॉन्सर शिवम रियल इंफ्रा डेवलपर्स। प्रिंट पार्टनर हरिभूमि। रेडियो पार्टनर रेडियो मिर्ची। आउटडोर पार्टनर राघव एडवर्टाइजिंग रायपुर। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह, लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना MP इस समय पर।
इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहाँ बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग संगनी फॉर टुडेज वुमेन। वेल, ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बात करने वाली हूँ अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट से, तो मैं आपको बता दूं कि आज हम एक लेटेस्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो है हीट द बीट। तो चलिए इस सिलसिले में बात करते हैं अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी से। मैम, वेलकम टू आवर शो। हेलो डॉली जी, आजकल बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से लोगों की स्किन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो उस हीट को हम बीट कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम नेचुरली अपने स्किन को टैनिंग से कैसे बचा सकते हैं? टैनिंग के साथ साथ एक स्किन में आप फील करेंगे खिंचाव सा रहता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। पहले तो अपने स्किन को हाइड्रेटेड रखें, दैट इज बाय ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर, और खूब अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाएं। और टैनिंग से बचने के लिए जब भी आप बाहर जा रहे हो या घर पे भी हैं, आप देखेंगे थ्रू विंडोज, थ्रू डोर्स सन की लाइट पेनिट्रेट कर रही है, वो भी स्किन को बहुत हिट करती है। तो हमेशा आप SPF लगा कर ही रहें। कभी कभी ये होता है कि आपका स्किन कुछ ज्यादा देर के लिए सन में एक्सपोज्ड हो जाता है, तो एकदम से टैनिंग दिखने लगती है, तो उसे घबराएं ना, तुरंत आकर फेस अच्छे से वॉश कर लें और कोई भी एंटी टैन जो SPF वाले क्रीम्स होते हैं वो लगा लें और उसको छोड़ दें। उसके बाद धीरे धीरे अगर तभी भी नहीं जाता है इमीडिएटली, तो कोई अच्छा सा फेशियल ले लें, या फिर घर पे अगर आपकी स्किन को नींबू सूट करता है या टमाटर सूट करता है तो वो लगा लें। उसका जूस आप अगर लगाओगे तो दैट इज वेरी गुड टू रिमूव द टैनिंग। अगर हम बात करें स्किन प्रॉब्लम्स की, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हीट की वजह से? गर्मियों की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो आप देखेंगे स्किन पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। लेकिन कभी कभी लोग सोचते हैं वो पिंपल्स है, वो पिंपल्स नहीं होते हैं ड्यू टू हीट। आपकी बॉडी के अंदर भी इतना हीट रहता है और आउटसाइड टेम्परेचर इज ऑल्सो हॉट, तो दोनों मिलके एकदम जिसे कहते हैं ना 100% हार्म टू द स्किन इट कैन डू। तो उसके लिए पहले छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, तो कोशिश करिए कि खूब ज्यादा आप पानी पिए। जितना पानी पीजिएगा उतने ही आपके बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स फ्लश आउट होंगे, और जब टॉक्सिन्स फ्लश आउट होंगे तभी वो जो दाने या कभी कभी छोटे छोटे पैचेस भी बन जाते हैं स्किन पे, ये सब नहीं आएंगे। और अगर ये आ भी गए हैं तो खूब अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लें, और कोशिश करें कि सन में कम से कम देर के लिए जाएं, और अपने स्किन को सन से या एक्सेसिव हीट, या मान लीजिए आप कुकिंग कर रहे हैं तभी भी वहां पर भी आप देखते हैं बहुत गर्मी रहती है गैस पे, तो कोशिश करें कि खाना या मेन्यू आप ऐसा बनाएं कि जिसमें बहुत ज्यादा आपके फेस को, आपके बॉडी को हीट ना लगे। तभी देखा गया है कि गर्मियों में जो भी हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाते हैं उसकी कुकिंग टाइम भी कम हो जाती है। जैसे लौकी तरोई को पकाने में आपको ज्यादा वक्त नहीं लगता है, तो कोशिश करें यही सब बनाएं और हीट से बचें। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि धूप से ना ही सिर्फ स्किन में प्रॉब्लम आती है बल्कि हेयर में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो उससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, कभी कभी आप फेस को तो कवर भी कर लेते हैं, आपने फेस पे SPF लगा लिया या कोई भी पतला सा कपड़ा अपने फेस पे कवर कर लिया, तो वो डायरेक्ट हीट नहीं लगती है। तो कोशिश करिए बालों को भी कोई भी पतला सॉफ्ट मसलिन क्लॉथ ले लें और उससे हेड को कवर्ड रखें, क्योंकि अगर हेयर पे बहुत ज्यादा हीट पहुंचेगी तो हेयर का जो टेक्सचर है वो बहुत ज्यादा रफ होने लगता है और कलर भी
डिसकलर होने लगता है। तो कोशिश करें उसको कवर्ड रखें और खूब अच्छे से ऑयलिंग करें। ऑयलिंग करके आप कोशिश करें कि बाहर ना चले जाएं ऑयल